वृंदावन बिहारी लाल की। और तीनों लोकन से न्यारी देखो एक बात है, कौन सी? कि लड़ाई में गाली, लड़ाई में गाली, शहर में नाली और भोजन में थाली और भजन में हाँ। इसलिए सभी प्रेम के साथ ताली बजाएंगे और आनंद लेंगे। और तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, सभी ताली बजाएंगे प्रेम के साथ में। एक बात आप और कह दें, थोड़ी सुन लो। एक रानी आई विदेश से वृंदावन में, रानी तो उस समय एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह 4 बजे। अब बात डोली में लिए आ रहे बागे महाराज सेवा का, वो आई, बोले जल्दी हट मेहतरानी। बोले क्यों? अरे हमारी रानी आई विदेश से वृंदावन घूमने। ए बोल रुक जा, जहाँ 4 रानी पहले से तो कौन सी रानी लेके आ गए? बोले हमारे पूरे देश में एक रानी होती है, तुम्हारे यहाँ 4 रानी। बोले कौन कौन सी होती? बोले सुन, पहली है हमारी रज रानी, रज होती है ना वृंदावन में, तो वो रज रानी। बोले दूसरी हमारी जमुना रानी। बोले तीसरी हमारी राधा रानी। और उसने पूछा को चौथी? बोले तेरी आग फूट गई का? मैं मेहतरानी। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे तीनों लोकन ते न्यारी, अरे तीनों लोकन ते न्यारी ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। अरे तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। अरे रानी हमारी राधा रानी हमारी, अरे राधा रानी यानी राधा रानी। अरे तीनों लोगन से नारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। अरे रानी हमारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। अरे रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। आजा भैया
आरती उतारे, इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी। चलो भैया भैया तालियों की आवाज नहीं आ रही है, तालियों की। तीनों लोकल तहरारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। और क्या? अरे सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। ब्रज की मालिक कौन है भैया? ब्रज की मालिक कन्हैया नहीं है, राधा रानी है ब्रज की मालिक। अरे ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। और अरे कोई ना रहता भिखारी, वहाँ कोई ना रहता भिखारी, और राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। और तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी। और एक बार जो बोले राधा, 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 कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। दोनों हाथ कृपा करो महारानी, जय जय। अरे कृपा करो महारानी, और राधा रानी हमारी, जय जय भैया। राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी, राधा रानी हमारी। अरे रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा हमारी, राधा रानी हमारी, राधा हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी, और राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। अभी गाएंगे 2 मिनट।
अरे वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे जोर से बोलो, राधे प्रेम से बोलो, राधे कर बोलो, राधे 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 बोलिए राधे रानी सरकार की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाय हाय तीनों लोकन ते न्यारी हो राधा रानी हमारी। वृंदावन को बास भलो, जहां राजत है यमुना महारानी, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है मेरी राधा रानी। वृंदावन में तो महाराज सभी को आनंद है। भगवान की पावन मंगलमय कथा और सभी का मंगल हो। आइए 10 मिनट का आनंद और है, सभी प्रेम से लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर ध्रुव जी महाराज का परम पावन चरित्र गाया और उन्होंने कहा उत्तानपाद राजा के एक सुंदर पुत्र हैं जिनका नाम है महाराज ध्रुव, और एक पुत्र है जिसका नाम उत्तम। एक दिन क्या है कि उत्तम को खिला रहे थे तो महाराज वहां पर ध्रुव आ गया और ध्रुव ने आकर के पिताजी की गोद में बैठना चाहा। जैसे ही पिताजी के वो गोद में बैठने लगा तो महाराज सौतीली मां आ गई और ध्रुव जी को बैठने से मना कर दिया। एकदा सुरुचे पुत्रम अंक मारो पिलानयन, उत्तमम नानुरूक्षन्तम ध्रुवम राजा विनंदता। सौतेली माँ महाराज पीछे से आ गई और ध्रुव से कहती हो बेटा नीचे उतर। बोले क्यों? बोले तू सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, जो मेरा बेटा है कौन? उत्तम, वो उत्तम ही इस सिंहासन पर बैठेगा। बोले मेरे भी पिताजी हैं। बोले पिता तो तेरे हैं बेटा, माता मैं नहीं हूं तेरी, तेरी माता तो सुनीति है। इतना बुरा भला कहा सो ध्रुव जी महाराज वहां से रो करके चले गए। रो रो कहें ध्रुव महाराज मैया मोय मौसी ने मारो। महाराज ध्रुव जी बड़े रोए हैं। जा करके माँ से कहा, लेकिन माँ ने कहा बेटा जो हम लोग हैं ना गरीब भले ही हैं, राज्य से हमें निकाल दिया, लेकिन बेटा कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो क्या करूं माता मैं? बोले बेटा तुम जाओ और जा करके भगवान का भजन करो। लेकिन बेटा भगवान का भजन किस लिए करना?
भगवान की गोद पाने के लिए करना, सुरुचि की कोख पाने के लिए नहीं। भगवान से बड़ी गोद की सिंहासन कहीं नहीं मिलेगी। कहते हैं ध्रुव जी गए, जाकर के रास्ते में गए तो भगवान ने नारद जी को पहुंचा दिया। बोले जाओ और जाकर के ध्रुव के गुरु बन जाओ। हैं? तो कहते हैं महाराज जैसे नारद जी आए तो लेट करके प्रणाम किया। किसको? गुरु को। पहले लोग बढ़िया प्रणाम करते थे अच्छे लोट करके, उसको हमारे शास्त्रों में लिखा है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग माने अष्ट अंग, माथा, नेत्र, हृदय, नाभि, 8 मन से प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम, तो साष्टांग। तो पहले लोग ऐसे प्रणाम करते थे पर धीरे धीरे ऊपर ऊपर आ गए। अब तो जांघों से हाथ लग जाए तो भगवान मालिक है। कोई कहेगा फूफा जी आए बेटा पैर पड़ ले, तो मेरी तरफ देखना आजकल कैसे पैर पड़ते हैं। बच्चा आएगा बड़ा स्टैंडर्ड, इंदौर पढ़ते ना बम्बई में, बॉम्बे हाईकोर्ट बेंगलोर में, बोले पैर क्या पिताजी पुरानी बात है, फूफा जी आ गए पैर पड़ ले। वो जाएगा बच्चा तो मुंह रहेगा इधर और हाथ रहेगा यूं, और विश्वास नहीं तो अजमा लेना। गया हो गए फूफा जी प्रणाम, प्रेम से कहिए राधे राधे। पहले की बहुएं भी बड़ी अच्छी होती थी। जैसे कल तुरसा पुणे थी ना, तो भैया सास के पास जाती, सास के हाथ में फीस दे करके या 10 रुपया दे के अम्मा इत्याओ है, अम्मा आ जाती बढ़िया और पिड़लिनों से पाँव दबाती महाराज। बहुएं आय हाय दबा 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 2 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक। और सास कहती बेटी बारे खुश रहे, भगवान तो खुशी रखे, दूधन नहाए पूतन फल तेरी बेल कंगान हो जाए बेटी, बस बस बस। अरे अम्मा ने को सास बड़ा आशीर्वाद देती, बाकी पिड़ली दब जाती ना, बड़ा सास आशीर्वाद देती। एक जगह मैं कथा करने गया तो बहू मुझे बड़ी अच्छी दिख रही थी, मुझे रोज भगवान नवाती है। क्यों? मैं तुम तो रोज सास के पैर पड़ती होगी। बोले सुन लो महाराज, चाहे मैं बाकुतिया के पाँव पड़ लो, जकुतिया के तो कभी नहीं पड़ू। महाराज हाँ बोले बा के भले ही पढ़ लू, जाके तो नहीं पढ़ू महाराज। काहे? बोले ये कलयुग का प्रताप ऐसा, धीरे धीरे मर्यादा घटती चली जा रही है। लोग जागना भूल गए, भजन करना भूल गए, प्रणाम करना भूल गए, दान देना भूल गए, भागवत पढ़ना भूल गए, संस्कृत पढ़ना भूल गए। बची थी घर में रामायण, बोले मंगल भवन मंगल हारी जी पढ़ लो, बोले वो भी नहीं पढ़ेंगे, हम असली बाप के हैं। और प्रेम से कहिए राधे राधे। तुलसीदास जी ने मेहनत करी, पूरा वेदों का सार, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगतम कुछ दन्न तूपी स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, रामायण कैसी है? वेद पुराण आगम निगम सबका सार जिसमें भरा है वो है रामायण। उस रामायण को तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखा, साधारण भाषा में लिखा, इतनी कठिन भाषा में नहीं लिखा कि हम लोग उसको पढ़ भी नहीं पाए। लेकिन हम लोगों ने घर में लाकर तो रख ली। उस पे क्या चल रही है? जोर से बोलू करे, समझदार हो तुम। क्या चल रही है? धूरा, वो भी ट्रैक्टर की है। धूल चढ़ रही है। रामायण पे फूल चढ़ना चाहिए, जिस पे धूल चढ़ रही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। हम भी नहीं कहते, ना बच्चों से कहते। बच्चे को पढ़ाते हैं टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, फिर वो तुमको जब स्टार बनाता है ना बुढ़ापे में, तब पता चलता है क्या पढ़ाया तुमने। प्रेम से कहिए राधे राधे महाराज।
इसलिए प्रणाम करना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया पहले किनको? नारद जी को, और साष्टांग दंडवत कर लिया। और जो ही दंडवत प्रणाम किया, नारद जी बड़े प्रसन्न भये। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे प्रणाम किया है, उठा लिया महाराज ध्रुव को। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे माँ ने भजन करने के लिए पहुंचाया है, भगवान का भजन करने जा रहा हूं। बोले बेटा मुझे भगवान ने तेरे पास पहुंचाया है, मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूं। तो कहते हैं महाराज सुंदर गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है, इसको नित्य भजना चाहिए। आपके पास गुरु मंत्र नहीं है या गुरु मंत्र भूल गए हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप किया करो। और भागवत में यहां तक लिखा है कि 7 रात्रि जागरण करके अगर कोई इस मंत्र का जाप कर ले तो उसको देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। सुंदर मंत्र दिया, ध्रुव जी बड़े प्रसन्न भये और कहते हैं वहां से गए हैं और जाकर कहां पहुंचे? मथुरा में। सानिध्यम नित्यदा हरे, जहां नित्य भगवान हरि का सानिध्य है, वहां पर जाकर के पहुंचे। और कहते जब वो भजन कर रहे थे ना तो जमुना जी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। तो भगवान ने कहा जमुना जी थोड़ी आवाज अपनी कम कर लो, मेरा भक्त भजन करने आया है। तो कहते हैं कि भजन करने लग गए ध्रुव जी महाराज। त्रीरा त्रांते कपित्त वदरासना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 3 दिन में महाराज एक फल खाते हैं। ध्रुव जी ऐसे 1 महीने तपस्या की, फिर अगले महीने में 6 रात में एक फल पत्ता खाने लग गए, फिर 9 रात में जल पीने लग गए महाराज। कहते हैं 5वें महीने में तो उन्होंने वायु पी, श्वास लेते और कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते, ना पत्ते खाते, ना जल पीते, अकेले वायु पर रहने लग गए। इतनी बड़ी तपस्या की ध्रुव जी ने, अकेले श्वास के भर जीवित रहे और 6वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब ध्रुव जी ने 6वें महीने में जब श्वास लेना बंद कर दिया और भगवान को अपने हृदय में धारण करके अपने भीतर ही बंद कर लिया। जब भगवान हृदय में बंद हो गए तो दुनिया की रक्षा कहां से होगी? तो भागवत में बड़ी विचित्र बात आई है कि सभी देवी देवता जुड़ करके महाराज पूरे इंद्र आदि के देवता भगवान नारायण के पास गए और नारायण से जाकर के कहा प्रभु नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम। हे भगवान हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी श्वास क्यों रुक रही है, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा अरे देवताओं मेरा भक्त तपस्या कर रहा है जिसका नाम है ध्रुव, उसने मुझे मेरे अपने भीतर बंद कर लिया है, इसलिए तुमको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। मैं अभी जाता हूं क्योंकि उसने श्वास लेना बंद कर दिया ध्रुव ने, इसलिए तुम्हारी श्वास रुकने लगी, तुम चिंता ना करो मैं अभी जाता हूं। और संत लोग तो ये कहते हैं कि सब तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान नारायण स्वयं ध्रुव जी के दर्शन करने गए हैं। इतना श्रेष्ठ भक्त है ध्रुव। और उम्र कितनी है? 5 वर्ष की। भगवान जैसे पहुंचे जाकर गए हैं ध्रुव जी के भीतर मन में जो भगवान की झांकी थी, जो ध्रुव जी के हृदय में भगवान नारायण का जो स्वरूप था, उस स्वरूप को भगवान ने गायब कर दिया। जैसे भगवान का भीतर से स्वरूप गायब हुआ, जैसे किसी व्यक्ति के रुपए गिर जाते हैं तो वो घबरा जाता है मेरे रुपए कहां चले गए, उसी प्रकार से ध्रुव जी घबरा गए, बोले मेरे भगवान कहां चले गए।
और जैसे ही भगवान वो घबराए, बोले भगवान कहाँ चले गए, तो सामने ही भगवान खड़े हैं। भगवान को देख करके नेत्रों में से आंसू बहने लगे। सनमुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि यग नासहि तबहि। जब मनुष्य भगवान के सामने पहुंच जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो ही ध्रुव जी ने भगवान को देखा, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं और ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। बहुत समय हो गया, देवता लोग कह रहे हैं बड़ी विचित्र बात है, इतना समय भगवान हमको कभी नहीं देते। लेकिन ध्रुव जी को मांगना नहीं आता। ध्रुव जी क्या मांगे, क्योंकि बालक है। तो कहते हैं भगवान ने अपना जो शंख है, जिसको पांचजन्य शंख कहते हैं, भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से लगा दिया। पस्परस बालम कृपया कपोले, जैसे ही महाराज गाल से लगाया तो वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, पुराणों का ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज स्थिति करने लगे। योन्ता प्रवेश्य मम वाचम मां प्रसुप्तां, संजीवयत् खिल शक्ति धरा सुधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन्, और प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, मेरे भीतर मेरी बुद्धि सो गई है। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि को जगा दीजिए, आप मेरी बुद्धि को जागृत कर दीजिए। ये जो मैंने अभी आपसे श्लोक कहा, जो मैंने अभी बोला है, ये मंत्र ऐसा है, अगर किसी बच्चे में बुद्धि कम है, अगर अपने घर में ये मंत्र रखा जाए तो कहते हैं बालकों की बुद्धि तेज हो जाती है। ये बुद्धि जगाने का मंत्र है। किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। योन्ता प्रवेश, हे भगवान, आप मेरी बुद्धि को जागृत कर दीजिए, मैं आपको बार बार वंदना करता हूँ। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ उलांग जाता है, अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है, अंधा देखने लग जाता है। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, बेटा कुछ मांग ले, तूने मेरा 6 महीने भजन किया है। बोले नहीं नहीं प्रभु, भक्ति दे दे। बार बार बर मांग हो, हरस दे श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बोल नहीं बेटा, भक्ति तो मैं दे रहा हूं, कुछ और मांग लो। तो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है पहले ही बालकांड में, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने दुख के साथ में भगवान का भजन किया था, या मान लो कुछ मांगने की इच्छा से, तो भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्ष का राज दिया। कितना? 36,000 वर्ष। राम जी ने तो 11,000 वर्ष राज किया है मात्र। कहीं कहीं लिखा है 10,000 वर्ष रहे राम पृथ्वी पर, लेकिन ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य दिया है। जब कोई व्यक्ति भगवान को बुलाता है ना, तो भगवान जरूर आते हैं। आते भक्त के पास में है, स्वार्थी के पास भगवान नहीं आते। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आपको मालूम ना, सूरदास जी, एक दिन सूरदास जी बेचारे रास्ते में जा रहे तो गड्ढे में गिर गए। सूरदास जी अंधे थे, गड्ढे में गिर गए। अब 6-7 फीट फिटकार है वो गड्ढा, अब ऊपर कैसे आए? प्यास लगी तो भगवान पुकारने लगे, प्रभु पानी कौन पिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, जल लेके कौन आएगा? सो बांके बिहारी जल का लोटा लेके आ गए। और पहले तो ऊपर चलाया सूरदास जी को, फिर कहा लो दादा पानी पी लो, जल हाँ पी लो।
और भगवान ने जल पी लिया। और जैसे ही जल पिया सूरदास जी ने, भगवान ने जल पिया, भगवान ने जल दिया, सूरदास जी ने पिया। और जैसे ही सूरदास जी ने जल पिया और फिर भगवान ने कहा लाओ हमारा लोटा दो। हाँ, मैं जल्दी जा रहा हूं, पास के गांव में रहता हूं मैं। और जैसे ही जल का लोटा दिया और जो हाथ पकड़ में आया, जो पहचान तो गई थी सूरदास जी पहले ही, तो भगवान को जोर से ही पकड़ लिया दोनों हाथों से। भगवान ने जैसे ही दोनों हाथों से पकड़ा, बोले अब नहीं जाने देंगे। बांके बिहारी अब कहां जा रहे हो? अरे बोले हम बांके बिहारी नहीं हैं। सो भगवान ने झटका दिया और भागे। सो सूरदास ने पता है क्या कहा? अरे हाथ छुड़ा कर जाते हो, हाथ छुड़ा कर जाते हो, और निर्बल जान के मोए हाथ छुड़ा के जाते हो, और निर्बल जान के मोए, और हृदय से जब जाओ तो और मर्द बखानो तोए। बोले हाथ छुड़ा कर जा रहे हो क्योंकि मैं निर्बल हूं, आंखें अंधी देख नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मेरे हृदय से जाओ तब तुमको मर्द जानो महाराज। प्रेम से कहिए वृंदावन में बिहारी लाल की। द्रौपदी की भगवान ने इच्छा पूरी की, 36,000 वर्ष का राज दिया। द्रौपदी महाराज अपनी मां के पास में गए। मां देख करके अंधी हो गई थी, बेटा कब लौटेगा। द्रौपदी आए, द्रौपदी को राज दिया महाराज। 36,000 वर्ष तक राज किया द्रौपदी ने, अखंड राज, अकंटक राज। लेकिन कहते हैं कोई कितना राज भोग ले, जाना तो सबको ही पड़ता है। ये हम जगह पर बैठे हैं ना, धरती जो खेत आज आपके नाम रजिस्ट्री है ना, ये पता नहीं कितनों के नाम हो, जरा पुराने कागज निकाल लेना। मकान बदलते रहते हैं, मकान नहीं बदलती, प्लेट बदलती रहती है, बाहर की है कि नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। द्रौपदी महाराज ने राज्य किया, मृत्यु उनके पास में आ गई। द्रौपदी ने कहा तुम कौन हो? बोले मेरा नाम है मृत्यु देवी, मैं मृत्यु देवी हूं। बोले तुम क्यों आई हो? बोले मेरे बिना यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता, मुझको स्वीकार करना ही पड़ता है। द्रौपदी ने कहा जरा नीचे मुड़ करना तुम्हारी। भगवान का विमान ऊपर आ गया और कहते हैं मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान विमान में चढ़ गए। द्रौपदी विमान में बैठे द्रौपदी, और कहते हैं महाराज द्रौपदी जैसे ही विमान में बैठे माता की याद आई। बोले मेरी माता? देवताओं ने कहा वो देखो आगे आगे तुम्हारी माता जी जा रही है महाराज, माता भी तुम्हारे संग में ही चल रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। द्रौपदी का महाराज अकंटक राज्य हुआ और द्रौपदी महाराज ने सबका कल्याण किया। ध्रुवलोक आज भी है, विवाह में सब लोग आप जानते ही हैं। गंगा जी क्यों पूजी जाती है शादी में, ये कल कथा सुना देंगे। घोड़े की पूजा क्यों होती है, कुकरा क्यों गाए जाते हैं, रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया, ठीक है ना। पार्वती ने लंका क्यों जलाई, कौवा काले कब से हो गए, ये सब कथा तुमको सुनाते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुंदर महाराज प्राचीन बरी का चरित्र कहा। नारद जी महाराज ने कहा कभी भी जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों की हिंसा करने से मनुष्य नरक में जाता है, इसलिए शुद्ध यज्ञ करना चाहिए, वैष्णवों के यज्ञ करना चाहिए। अब यहीं पर भैया कथा को हम विश्राम दे रहे हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, कथा तो आप रोज सुनते हैं, आजकल तो बड़ी सुविधा है, कथा सुन जितनी बने कथा सुनो, अपने बच्चों को भी सुनाओ, आप भी सुनो, इससे महाराज जीवन पवित्र होता है। आज की कथा भगवती महारानी को समर्पित है। भगवती महारानी प्रसन्न हो,
पितृ देवता प्रसन्न हो, वृंदावन बिहारी लाल प्रसन्न हो, और आप सभी जो कथा सुनने आए आप सबका भगवान कल्याण करे। दूधो नाव पूतो फलो खूब भगवान आपको सुखी रखे। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलेता, राधा नाम की राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का गया उपवन, राधा नाम का गया उपवन, कोयलिया तारी पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का भूल गया उपवन, राधा नाम का भूल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, हो महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। नाचे मोर टूटे, नाचे मोर टूटे, कोयलिया तारी पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई